है 9 वृत्त बने हुए हैं इसके अंदर, वर्ग के अंदर। तो अब हम लिखेंगे वृत्त की, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 3 व्यास के बराबर है। 3 वृत्त, ये 7 और 7 14 और 7 और 7 14 और 7 और 7 14, ऐसे यानी कि 14 व्यास, 14 और 14 कितने हो गए? 42। बराबर लिखेंगे 3 व्यास के बराबर है। तो 3 गुना व्यास की वैल्यू 14 है, 14 3 42। तो वर्ग की भुजा आ गई 42। अब हमें निकालना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? वर्ग माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 9 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, या आप 49 लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 42 का स्क्वायर और 2 चौके 8, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। 1764 माइनस 22 में 198, 198 की गुना करेंगे 7 के साथ, 7 8 56 का 6, 5, 7 निम 63 और 5 68 का 8, हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1386 माइनस करेंगे 1764 में से। 14 में से 6 गया 8, बचा यहाँ कितना? 5, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये है 12.30। इसमें क्या है? एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश के अंदर ये त्रिभुज है। अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ओडी इन्होंने दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर ये हमारा इस त्रिभुज का लंब हो गया, और आधार यानी कि 3.5 है। त्रिभुज का आप लिख सकते हैं, त्रिभुज का आधार बराबर 3.5 और लंब 2 सेंटीमीटर। अब पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश OACB लिखा उन्होंने, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, चॉइस इज योर्स। का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, 35/10। 2 11 22, 2 दूनी 4, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, और बस 11 की 55 के साथ गुणा करेंगे। यहां भी कट सकता है वीर को। 7 पंजे 35 यानी कि 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 11 सत्ते 77/8। देखना एक बार चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आया ये, उसके अगले बाद क्या है? अगले में यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? चतुर्थांश माइनस त्रिभुज। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया ही तो निकालना है। तो इस चतुर्थांश में से त्रिभुज माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता दिया है 77/8, निकाल लिया यानी कि हम, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब, आधार गुना लंब। अब बराबर 77/8 माइनस 1/2
गुना आधार, आधार है 3.5, इसको लिखेंगे 35/10, सॉरी 35/10 गुना लंब कितना है 2, 2 से 2 कट गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आया 77/8 माइनस 7/2। इसका एलसीएम लेंगे, ये इधर और ये इधर, ऐसे भी कर सकते हो आप। एलसीएम आया इसका 8, यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 से 8 तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 77 माइनस यहाँ पे कितना आया 4, 7 चौक 28, 28 गया 49 बचता है बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। विकर्ण निकाल दिया हमने। 12वां ही है ना, 12वां है 13वां है, 13वां 12वां तो हो गया, ठीक है। अब चतुर्थांश की त्रिज्या निकालने के लिए हमने ये क्या किया, यहाँ पर विकर्ण निकाला। अब ये चतुर्थांश यानी कि सॉरी वर्ग है तो 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण हुआ तो कौन सी, ये कौन सा हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB ले लिया समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये है, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, एज इट इज यानी कि OB, O और B, OB का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 बराबर 800, OB का स्क्वायर बराबर 800। तो OB की वैल्यू स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाएगा, रूट 800 यानी कि 20√2, ये आ गई हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू 20√2। अब 20√2 यही त्रिज्या आ गई, त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 20√2। अब निकल जाएगा छायांकित भाग का इसका क्षेत्र, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू कोई 3.14 तो नहीं है, हाँ 3.14 है, पाई की वैल्यू 3.14 और r का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 420 सॉरी 20√2 है, तो 20√2 का स्क्वायर लिखेंगे, 20√2 इंटू 20√2 माइनस वर्ग का स्क्वायर, सॉरी वर्ग क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर बराबर क्या आया, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 5 की और 20 की गुना करेंगे 100 और √2 की √2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा। 3.14 गुना 100 गुना 2, कुछ भी नहीं बचा बटे में, तो 5 की 20 के साथ 100 और √2 की √2 के साथ 2 और 3.14 एज इट इज माइनस 20 का स्क्वायर 400 बराबर 3.14 की 100 के साथ करेंगे 314 दूनी 628, 628 माइनस 400 बराबर 228 सेंटीमीटर आंसर। 14th में क्या है, एक त्रिज्या खंड है डायरेक्ट,
एक छोटा त्रिज्या खंड है, एक बड़ा त्रिज्या खंड। छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े की है 21। कोण है इसका 30 डिग्री। छोटे त्रिज्या खंड का कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। बड़े का कोण, बड़े त्रिज्या खंड का कोण 30 डिग्री। छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ये 6 अंकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। इस सारे पूरे बड़े में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये नीचे वाला उड़ा दूं तो ये बचा। हाँ, तो बराबर बड़े माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कीप मम। बड़े का थीटा बटे 360, बड़े की को माना आर, इसकी को छोटा आर। पाई बाई 360 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई छोटे आर का स्क्वायर। दोनों में कॉमन थीटा बटे 360 और पाई, बचा के अंदर आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। थीटा कितना है 30 बटे 360 गुना पाई की वैल्यू 22 बटे 7। बड़े आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 माइनस छोटे आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 बराबर 0 से 0 कट गई, 3 से काटेंगे 12, 2 छिके 12, 2 11 22, 11 बटे 42। इस 7 से 49 नहीं कट सकता, जब बीच में माइनस या प्लस हो तो नहीं कटता। गुना 392, 441 में से 441 में से 49 गया, 7 छिक 42, 7 पंजे 35, 7 छिक 42। गोट इट। फिर 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अठे 16, 11 की 28 के साथ करेंगे 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।